चलो बच्चों, ये क्लास 8 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, तो ये क्वेश्चन पेपर है। तो चले मैं आपको इसको दिखाती हूँ और इसके फटाफट इसके आंसर भी बता रही हूँ संग संग में। कृषि पद्धति में डैश प्रक्रिया, तो पहले का आंसर आपका जुताई है, दूसरे का विषाणु है, और वे जंतु जिनकी संख्या, तो संकटापंच जंतु। यहाँ पे आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखेंगे। और चौथे का आंसर आपका स्थिर वैद्युत है, पांचवे का सहज उपलब्धता, छठे का कांच, ठीक है, और सातवें का बी, आठवें का 0.25 सेकंड, नौवे का है आपका कंठ। ऐसे इंग्लिश में आप देखेंगे, यहाँ पे इसका बी है, इसका ए है, इसका बी, डी, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना है कि पेपर कैसे बनकर आया है, ठीक है। और ये आपके एमसीक्यू, आपके आंसर भी दिखा रही हूँ संग संग में, ताकि बच्चे पेपर चेक कर पाए कि उनके कितने नंबर मतलब एमसीक्यू में क्लियर हैं, अच्छे से किए हैं, सही है, ठीक है। और किस बच्चे कैसे मार्क्स आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अ, ये 10वें का डी है, और 11वें का बी, और 12वें का डी, ठीक है। ऐसे इसमें एमसीक्यू यहाँ पर इसका डी, इसका बी, इसका डी। तो यहाँ पे आपके 12 एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन खा पे। तो देखिए इस बार पेपर ऐसे, खाद और उर्वरक में इसको आपको छांटना है कि खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होती है, ठीक है। इनमें से जैविक खाद उर्वरक खाद की अपेक्षा बेहतर क्यों मानी जाती है, तो 2 कारण बताइए, ठीक है। और इसमें 1 या 2 में से किसी मतलब इसमें से कोई भी आपको एक भाग का उत्तर देना है, चाहे इन दोनों में से कोई सा भी दे सकती हो। खंडगार चालू हो गया। परीक्षक किसे कहते हैं, जेम्स के प्रयोग करने देने वाले परीक्षक का नाम बताइए, मेवे और वायुधारी झील के, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। पता है इस क्वेश्चन पेपर करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको जैसे जो भी इवनिंग वाले बच्चों को एक दिन का गैप मिल रहा है, तो उनको ये फ़ायदा होगा कि इसमें आपको एक टेस्ट मिल गया कि हाँ, हमने इतनी तैयारी की थी और हम पेपर को कैसा मतलब कैसा कर पा रहे हैं, हमें कितना पेपर आ रहा है, हमने कितना याद किया है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट है। अगर कुछ कम लगता है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, आपको इस पे कोई इन जो ये पेपर में क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और देखना है कि वो किस चैप्टर से बनकर निकल के आ रहे हैं। तो उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उस चैप्टर को आप बहुत डिटेल में दोबारा पढ़ लो, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि उसी से और भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्योंकि देखो पेपर तो बनता है जब एक ही बार एग्जामिनर इवनिंग और मॉर्निंग का बना रहा होता है, तो कुछ पार्ट ऐसे डाल देता है, ठीक है। तो आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अथवा में ये कर सकते हो। और ये आपका 7वां क्वेश्चन, इसमें खंड 1 या 2 में से कोई आपको एक करना है, ठीक है। संपर्क बल, असंपर्क बल के बीच में अंतर बताना है। और ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आप अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स भी अगर पूरी बुक को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपके 5 मार्क्स तो एकदम पक्के हो जाने हैं। अब आ जाते हैं मैचिंग, ठीक है। आपको 5 मार्क्स मिल गए। ये इसमें अगर ये भी अच्छे से करते तो 5 मार्क्स आपके आराम से पक्के हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रही पेपर ऐसा ही है, डिट्टो पेपर नहीं आता, एक आध क्वेश्चन भले मिल सकता है पर वो भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक दिन का गैप मिल गया है। तो इतनी भी हमारी गवर्नमेंट बहुत समझदार चालू है, ठीक है, आप लोगों से भी ज़्यादा चालू है। पर मैं आपको एक बस ऐसे ही बता रही हूँ एक टीचर के टाइप से कि इनमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन चैप्टरों को एक बार आप अच्छे से रिकॉल कर लेना, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और उससे अदरवाइज कुछ आ जाता तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे फिगर आया मानव नेत्रों, तो अब ये फिगर तो नहीं आएगा, तो इसी चैप्टर में देखना कौन से फिगर पेपर में आने वाले हैं, टीचर ने बताया होगा, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे खंडा, ठीक है, आप इसको पहले पढ़ेंगे और इसमें फाइंड का उत्तर को छाटेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए क्या ऐसे, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन ई भी, तो ये तो आपका है कि भाई पढ़ के इसमें से आंसर इसमें से नहीं मिलते, साइंस में यही लॉजिक है कि आंसर आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, तब आप जाके आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है, आशा करती हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा। और खासकर इवनिंग वालों के लिए एक टेस्ट पेपर है, इसे सॉल्व भी कीजिए तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। सभी बच्चों के यहाँ पे पेपर खत्म होता है, सभी बच्चों को राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।